Computer program are also known as software, signal, procedure, debugger। तो सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं कि कंप्यूटर का प्रोग्राम है, यानी कि कोई भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। सिग्नल और चीज़ है, प्रोसीजर एक तरीका का कहते हैं, और डिबगर होता है कि किसी चीज़ में एरर मालूम करना है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है? एल्गोरिथम लिख के चेक करना, प्रोग्रामिंग, फ्लो चार्ट या ऑल ऑफ देम। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। एल्गोरिथम लिख के भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, फ्लो चार्ट लिख के भी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये तमाम की तमाम आएंगे। हाउ मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस आर देयर फॉर ए प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए कितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं? 1, 2, 3, मल्टीपल। तो एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो सकते हैं। अ पर्सन हु डेवलप्स अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड। एक पर्सन जो किसी प्रोग्राम को डेवलप करता है, लिखता है, प्रोग्राम लिखता है, उसको क्या कहते हैं? प्रोग्रामर, डेटाबेस डिज़ाइनर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, नन। तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। जो प्रोग्राम लिखता है उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं। द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम। तो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है उसको हम एल्गोरिथम कहते हैं। अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट्स इन्वॉल्व इन अ एल्गोरिथम इज़ कॉल्ड एल्गोरिथम, डायग्राम, फ्लो चार्ट, डाटा डायग्राम, नन। तो जो एक डायग्राम होती है जो स्टेप बाय स्टेप को शो करवा रही होती है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। द डायमंड सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इंडिकेट प्रोग्रेस, कंडीशन, इनपुट, आउटपुट। तो जो डायमंड की ऐसे शेप होती है उसको हम प्रोसेस से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि वो प्रोसेसिंग हो रहा है। द रेक्टेंगल सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इंडिकेट। रेक्टेंगुलर सिंबल जो इस तरह का होता है वो क्या इंडिकेट करता है? प्रोसेस, कंडीशन, इनपुट, आउटपुट। तो वो प्रोसेस को शो करता है, ये कंडीशन को शो करता है डायमंड वाला, और 8वां जो है वो प्रोसेस को शो करता है जो रेक्टेंगल होती है। द पैरेललोग्राम सिंबल इन अ फ्लो चार्ट इंडिकेट्स इनपुट आउटपुट बोथ ए एंड बी, नन। तो जो पैरेललोग्राम होती है, यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी होती है, वो इनपुट और आउटपुट दोनों को लिए इस्तेमाल होती है। द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड डेस्क चेकिंग, कंपाइलिंग, डिबगिंग, कोडिंग। तो इसको हम कहते हैं डेस्क चेकिंग। डेस्क चेकिंग का मतलब है कि आप अपने डेस्क के ऊपर रख के कोई भी चीज़ कागज़ के ऊपर रिटर्न फॉर्म में करते हैं तो सारा उसका आप स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर देख लेते हैं, यानी कि प्रॉब्लम जो भी होती है वो आप एक पेज के ऊपर रख के चेक कर रहे होते हैं। रियल फॉर्म में कोडिंग करने की बजाय आप उसको एक पेज के ऊपर रख के चेक करते हैं, तो उसको कहते हैं डेस्क चेकिंग। यानी कि आप सोच रहे होते हैं अच्छा ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स, कोडिंग, डिबग, नन। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स लिखने को हम कोडिंग कहते हैं। इसका आंसर बी है। द सेट रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड द सिंटैक्स, बग, डिबग। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो हम लोग कुछ लिखते हैं उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होती है उसको सिंटैक्स कहते हैं। इसका आंसर ए है। प्रोग्राम अपग्रेडेशन रेफरेंस टू प्रोग्राम इन्हांसमेंट, प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन, प्रोग्राम डेवलपमेंट। तो प्रोग्राम को अपग्रेड करना प्रोग्राम को इन्हांसमेंट कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब वेरियस फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड वाई इट इज़ यूज। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो ये बताता है कि हमने प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट नहीं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में ये होता है कि हमने कौन कौन सी चीज़ हमें चाहिए, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, यूज़र मैनुअल और एल्गोरिथम। तो इसका आंसर है बी। जो प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन होती है उससे हमें पता चलता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे कैसे वर्किंग कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ डिज़ाइन एल्गोरिथम, टेस्टिंग प्रोग्राम, डॉक्यूमेंटेशन, नन। तो कौन सा पार्ट सबसे मुश्किल है? डिज़ाइन करना है एल्गोरिथम, क्योंकि एल्गोरिथम डिज़ाइन होता है पहले, फिर उसके मुताबिक कोडिंग होती है। द कंपाइल्ड प्रोग्राम टिपिकली एग्जीक्यूट फास्टर बिकॉज के जो कंपाइल प्रोग्राम है वो फास्ट क्यों कंपाइल होता है? क्योंकि कंपाइल प्रोग्राम रीड एंड एग्जीक्यूट लाइन एट टाइम, कंपाइल प्रोग्राम ऑलरेडी इन मशीन, कंपाइल प्रोग्राम डू नॉट रिक्वायर एनी डाटा। तो इसका आंसर है सी कि कंपाइल प्रोग्राम को मज़ीद डाटा की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए वो फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। द आउटपुट ऑफ कंपाइलर इज कॉल्ड द प्रोग्राम, सोर्स कोड, लिंक्ड कोड, ऑब्जेक्ट कोड। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एक्सपर्ट, टेस्ट प्रोसीजर, प्रोग्राम एल्गोरिथम, मशीन लैंग्वेज कोड, नन। तो मशीन लैंग्वेज कोड एक अलग चीज़ है, इसलिए ये वो इसका पार्ट नहीं है। इसका आंसर है सी।
मशीन लैंग्वेज क्या है? इज़ द लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम वर फर्स्ट रिटन, के जहाँ पहले प्रोग्राम लिखा गया था सबसे पहले। इज़ द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, वही एक प्रोग्राम लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को समझ आती है। डिफरेंट फ्राम वन टाइप ऑफ कंप्यूटर टू अनदर, तो हर कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर से अलग होती है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये तीनों बातें ठीक हैं, ये तीनों की तीनों मशीन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका आंसर आएगा डी। अ टाइप ऑफ लैंग्वेज इन विच इंस्ट्रक्शन आर रिटन इन अ बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसका आंसर है ए मशीन लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की अपनी कौन सी लैंग्वेज है? सी पास्कल मशीन लैंग्वेज, डॉस, तो इसका आंसर है सी मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। राइटिंग ए प्रोग्राम इन अ मशीन लैंग्वेज इज कम्प्लेक्स, सिंपल, टाइम कंज्यूमिंग बोथ ए एंड सी, तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये क्या होता है, कम्प्लेक्स भी होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है। राइटिंग प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज, देन मशीन लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? लेस टाइम कंज्यूमिंग है, मोर टाइम कंज्यूमिंग है, लेस सिंपल है, बोथ ए एंड सी, तो इसका आंसर है डी बोथ ए एंड सी, क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है और लेस सिंपल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? असेंबली लैंग्वेज, पास्कल, बेसिक, फोटॉन, तो इसका आंसर है असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज है। द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज जावा, असेंबली लैंग्वेज, पास्कल, सी प्लस प्लस, तो इसका आंसर भी असेंबली लैंग्वेज है जो कि लोएस्ट लेवल लैंग्वेज है। और असेंबली लैंग्वेज यूजेस इंग्लिश वर्ड, न्यूमेरिक कोड्स, ओएस एंड आईएस नन, तो ये इसका आंसर है बी, ये न्यूमेरिक कोड इस्तेमाल करता है। उसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने ऐड करना है तो उसका एक सिंबल होता है ADD, इस तरह आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो SUB, इस तरह कोई भी काम आपने करवाना है जो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है उसके अगेंस्ट एक मखसूस कोड होता है, उसको यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट असेंबली सोर्स कोड टू मशीन कोड? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, डिबगर, तो इसका आंसर है सी असेंबलर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट सोर्स कोड टू ऑब्जेक्ट कोड एज अ होल? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, नन, तो इसका आंसर है बी कंपाइलर। चूज द प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट वन लाइन टू सोर्स कोड एट अ टाइम? कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, नन, तो इसको हम कहते हैं कि वो इंटरप्रेटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ आइडियल टू राइटिंग बिजनेस एप्लीकेशन? सी प्लस प्लस, फोटॉन, असेंबली, कोबाल, तो इसका आंसर है कोबाल, जो कि बिजनेस लैंग्वेज के लिए परफेक्ट समझ जाती है। विच लैंग्वेज वाज ओरिजिनली क्रिएटेड फॉर टीचिंग स्टूडेंट हाउ टू प्रोग्राम, यानी कि कौन सी लैंग्वेज है जिसको टीचिंग करने के लिए, यानी कि बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए बनाई गई? तो सी प्लस प्लस, कोबाल, असेंबली, बेसिक, तो इसका आंसर डी बेसिक। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज? कोबाल, असेंबली, सी प्लस प्लस, बेसिक, तो इसका आंसर है सी जावा इज़ प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, IBM, सन सिस्टम, हैवलेट, तो इसका आंसर है सी सन सिस्टम के प्रोडक्ट है। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इज कॉल्ड बेसिक, फोटोन, असेंबली, कोबाल, तो इसका आंसर है बी, जो कि फोटोन है इंजीनियरिंग लोगों के लिए।